तो जय जिनेन्द्र आप सभी से। और हमने चर्चा शुरू की थी 25 बोल की चतुर्भंगी पर। तो चतुर्भंगी यानी 4 अंक। कोई भी जो 25 बोल हैं उनमें से कोई भी बोल अगर हम उठा लें तो उन बोलों का हमसे क्या संबंध है, हम में कौन सा बोल है, हम में कितने बोल हैं, वो जो बोल है वो जीव है या अजीव है, किस बोल के जीव कम है, कौन सा बोल ज्यादा है, और किस कर्म के उदय के कारण वो बोल जो है उसका वर्चस्व है। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और हमने पहले 3 बोलों की चर्चा हमने की थी। तो आज हम चौथे बोल इंद्रिय 5 पर चर्चा करते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये जो दूसरी वाली टेबल है ना जो मैं बना रही हूँ, आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं 3-4 बोल बना रही हूँ। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये प्रिंटेड भी मैं आपको, मतलब ये टाइप्ड भी भेज दूंगी। फिलहाल एक बार के लिए हाथ से बनाकर मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपको। ठीक है, सो चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काय 6 और चौथा बोल इंद्रिय 5। चौथा बोल इंद्रिय 5। तो इंद्रियां क्या है, हम जानते हैं इंद्रियां क्या है। इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, यानी सुनना, देखना, सूंघना, और यानी स्मेल, सूंघना, घ्राण इंद्रिय, और रस और स्पर्श यानी टेस्ट, बोलना, और स्पर्श यानी छूना। तो ये जो इंद्रियां हैं ये वास्तव में है क्या है कि एक किसी भी निश्चित ज्ञान विषय का ज्ञान करने वाली आत्मा की जो चेतना है वो इंद्रिय है। निश्चित विषय यानी स्पर्श का ज्ञान करने वाली स्पर्शनेन्द्रिय, रस का ज्ञान करने वाली रसनेन्द्रिय, स्मेल का ज्ञान, घ्राण का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करने वाली इंद्रिय घ्राण इंद्रिय। तो अपने अपने एक निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली जो आत्मा की चेतना है वो क्या है, इंद्रिय है। ठीक है, तो इंद्रिय वैसे 2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय यानी जो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे अंदर के ऑर्गन हो या बाहर के ऑर्गन हो, उनको हम कहते हैं द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय यानी उसको ज्ञान करने की, उस विषय को ज्ञान करने की क्षमता, कैपेसिटी, वो हो गई भावेंद्रिय। तो जैसे द्रव्येंद्रिय, हम अगर आंख की बात करते हैं तो आंख के जितने भी हिस्से हैं, हमारी जो रेटिना है या प्यूपिल है, आंख के अंदर के जितने भी गोलक वगैरह जितने भी हिस्से हैं, ये सारे क्या है, अंदर बाहर, ये सारा द्रव्येंद्रिय है। और आंख के देखने की क्षमता वो भावेंद्रिय है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके आंख है, लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो मरने से क्या हो जाता है कि भावेंद्रिय नहीं रहती है, प्राण समाप्त हो जाते हैं। तो भावेंद्रिय के नहीं रहने से द्रव्येंद्रिय होते हुए भी वो जो शरीर है वो देख नहीं पाता। अब समय रहते इसी द्रव्येंद्रिय, इसी आंख को निकाल करके अगर ऐसे दूसरे व्यक्ति के लगा दी जाए जिसके पास प्राण है, तो उस भावेंद्रिय के सहायता से फिर से वो व्यक्ति जो है वो देखने लगेगा और वो जो द्रव्येंद्रिय वो यूज में आने लगेगी। तो द्रव्येंद्रिय यानी वो उपकरण, द्रव्येंद्रिय यानी वो प्रोडक्ट, और भावेंद्रिय यानी देखने की क्षमता। तो संक्षेप में ये द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय है। तो इंद्रियां हैं 5। कौन सी 5 इंद्रियां हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय। और ये जो इंद्रियां हैं, ये इनको 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 हिस्से हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। जो तो द्रव्येंद्रिय है वो तो अजीब है, क्यों? क्योंकि वो पौदगालिक है ना, वो पौदगालिक है, वो पुद्गल है, शरीर का हिस्सा है, वो पौदगालिक है। और जो भावेंद्रिय है वो प्राण से संबंधित है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, वो जीव हो जाती है। देखने की क्षमता या देखना, ये क्या हो गया, ये हो गया भावेंद्रिय। सुनने की क्षमता होना और सुनना, ये क्या हो गया, ये भावेंद्रिय हो गया। तो द्रव्येंद्रिय अजीव है और भावेंद्रिय जीव है। अब किस इंद्रिय के जीव कम, किस इंद्रिय के जीव अधिक? तो श्रोत्रेंद्रिय के जो जीव हैं वो सबसे कम है। और स्पर्शनेन्द्रिय तो जितने भी सांसारिक जीव हैं उनके पास स्पर्शनेन्द्रिय तो निश्चित ही होती है। इसीलिए स्पर्शनेन्द्रिय सबके पास है और श्रोत्रेंद्रिय केवल सबसे एडवांस्ड वाले जीवों के पास है।
तो सबसे कम श्रोत्रेंद्रिय के जीव और सबसे अधिक स्पर्शनेंद्रिय के जीव होते हैं। अब जो द्रव्येंद्रिय है, यानी ये जो पौद्गलिक अजीब द्रव्येंद्रिय है, ये तो नाम कर्म के कारण मिलती है ना। अगर नाम कर्म ऐसा है कि एक ही इंद्रिय मिलनी है तो एक ही द्रव्येंद्रिय मिले, अगर दो मिलनी है तो दो मिलेगी, तीन तो तीन, तो ये तो नाम कर्म के कारण मिलती है। लेकिन भावेंद्रिय यानी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये किससे मिलती है? ये मिलती है द्रव्येंद्रिय, नाम कर्म और भावेंद्रिय, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये क्रॉस लगा दिया है मैंने, ये उदय नहीं है, ये ठीक है, उदय नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम। ठीक है, दर्शनावर्णीय कर्म जो होता है ना, उसका जब क्षयोपशम होता है तब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इन सब की प्राप्ति होती है क्षयोपशम से। तो चक्षु दर्शन के कारण हम देख सकते हैं, अचक्षु दर्शन यानी चक्षु दर्शन के अलावा तो सुनना, सूंघना, स्पर्श, रस, ये सब प्राप्त होती है। तो दर्शनावर्णीय का क्षयोपशम जो होता है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो भावेंद्रिय है, भाव जीव भावेंद्रिय जो है, ये दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम है। और द्रव्येंद्रिय यानी जो वो मटेरियल है, वो किसके कारण प्राप्ति होती है? वो नाम कर्म के कारण प्राप्ति होती है। भावेंद्रिय का कोई उदय नहीं है, लेकिन क्षयोपशम है किसका? दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक है, अब इंद्रिय में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इंद्रिय से रिलेटेड कोई प्रश्न इंद्रियों से रिलेटेड? ये भावेंद्रिय और इसका एक बार जो लास्ट में बताया वो एक बार और बता देंगे क्या? हाँ, भावेंद्रिय देखिए, द्रव्येंद्रिय का मतलब है जो हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, है ना। जैसे शरीर का हिस्सा हम आंख की ही बात लेते हैं, तो आंख का बाहरी हिस्सा, आंख के भीतर भी बहुत सारी चीजें होती है। आंख के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, अंदर एक रेटिना होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और एक जो बाहर से हमारी आंख दिखती है, आंख की जो बनावट है, आंख के सामने जो वाइट्रस ह्यूमर दिखता है, जो प्यूपिल दिखता है, ये जितने भी हिस्से आंख के हैं, ये सारे जितने भी शरीर के हिस्से हैं, छोटे 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 बहुत सारे हिस्से आंख के हैं, इनको सबको हम कहते हैं द्रव्येंद्रिय, क्योंकि ये पौद्गलिक है, शरीर का हिस्सा है, ये सब पौद्गलिक है, ये सब द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय है कि देखने की क्षमता या देखना, दोनों चीजें, देखने की क्षमता होना, योग्यता होना, और उसको उपयोग में लाना, वो सब क्या है? वो है भावेंद्रिय। तो ये समझ में आ गया कि जो उपकरण है, जो द्रव्य है, जो शरीर का हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक मिनट, मैं म्यूट कर देती हूँ। उसे हम कहते हैं द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय यानी देखने की क्षमता होना और देखने की क्रिया को उपयोग में लाना, ये हो गया भावेंद्रिय। ठीक है, अब ये जो उपकरण हमें मिलते हैं, जैसे आंख मिली, या आंख से रिलेटेड सारे उपकरण जो हमें मिले, या कान से रिलेटेड जो सारे मिले, ये कैसे मिलते हैं? कौन से कर्म का उदय होता है तब हमें मिलते हैं? ये नाम कर्म का जब उदय होता है तब ऐसे उपकरण हमें मिलते हैं। तो जैसे आप समझ लीजिए कि एक त्रिइंद्रिय जीव है, तो त्रिइंद्रिय जीव के अंदर क्या है? स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय। तो उसके कैसा नाम कर्म का उदय था कि उसको तीन प्रकार के द्रव्य, तीन प्रकार का ये जो शारीरिक ये जो उपकरण है, ये मिले। कौन से? स्पर्श वाला, रस वाला और घ्राण वाला। या हम हैं तो हमारे कैसे नाम कर्म का उदय था कि हमें श्रोत्रेंद्रिय से रिलेटेड, चक्षुरेंद्रिय से रिलेटेड, रसन, स्पर्शन और घ्राणेंद्रिय सबसे रिलेटेड हमें उपकरण, हमें शरीर के हिस्से मिले। ठीक है, तो ये नाम कर्म के कारण ऐसे ऐसे शरीर के हिस्से जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है? भावेंद्रिय। भावेंद्रिय यानी देखने की, सुनने की, स्पर्श करने की क्षमता का होना और उसको उपयोग में लाना, ये भावेंद्रिय है। तो भावेंद्रिय नाम कर्म के उदय के कारण नहीं होती, ये कब होती है? जब हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है ना, दर्शनावर्णीय कर्म का जब क्षयोपशम होता है, तब क्या होता है? हमारे अंदर देखने की क्षमता और देखने की उपयोगिता, सुनने की क्षमता, सुनने की उपयोगिता आदि जो है वो हमें मिलती है। तो जो बॉडी पार्ट है वो नाम कर्म का उदय, और जो सुनने, देखने, सूंघने आदि की क्षमता और उसकी उपयोगिता,
ये कैसे होती है? दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से। तो दो अलग अलग कर्म है ना? जो द्रव्य है वो नाम कर्म, और जो भाव है वो क्या है? प्राण से जुड़ जाता है। देखने की क्षमता और उसका उपयोग में लाना, उपयोगिता, ये क्या हो गया? कि दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम भाव हुआ। अब समझ में आया आरती जी आपको? मेरा एक प्रश्न है। जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि भावेंद्री हमारे दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से हमें मिलती है, जी। लेकिन जैसे जो आचार्य श्री तुलसी की पुस्तक है हाँ, जो कालू तत्व सत्य का, उसमें तो ठीक लिखा हुआ है कि दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से मिलती है, लेकिन जीव जीव में महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों के क्षयोपशम से मिलती है। तो ये अंतर होने का रीजन? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों के क्षयोपशम से मिलती है, क्योंकि साथ में ज्ञान भी जुड़ जाता है ना। आप अच्छा। जो भी ज्ञान करते हैं उस इंद्रिय के द्वारा, उस इंद्रिय को हम्म। माध्यम बना करके, इसीलिए उसमें ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम भी जोड़ा गया है। तो केवल अगर हम इंद्रिय को लेते हैं तो दर्शनावर्णीय, लेकिन उससे जो हमें ज्ञान होता है, मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, जो साथ में जुड़ जाता है, इसीलिए ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम। इसीलिए दोनों ही बात सही है, दोनों ठीक है। में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ओ मैडम। जी। और कुछ? ठीक है, तो चलिए हम हेलो, नेक्स्ट बोल की तरफ। हाँ जी। संस्कृत जी, मुझे पूछना था। आप बोले जी। दर्शनावर्णी कर्म का क्षयपम से चक्षुन्द्रिय मिलती है, तो फिर घाणेन्द्रिय भावेंद्रिय, रसनेन्द्रिय भावेंद्रिय मिलती है, चक्षुर इंद्रिय नहीं। दर्शनावर्णीय कर्म से किसी भी इंद्रिय की भावेंद्रिय मिलती है। हमारे अंदर देखिए, हम कोई भी व्यक्ति देखता कैसे है? अगर उसमें प्राण है तब वो देखता है ना, प्राण नहीं हो तो वो देखेगा नहीं। तो प्राण शक्ति जब साथ में जुड़ जाती है ना, तो उसके देखने की क्षमता और जो उसके देखने की उपयोगिता, जब तक वो उपयोग में नहीं लाएगा, क्षमता होते हुए भी क्या है कि वो नहीं देख सकता है ना। आंख है लेकिन आपने बंद कर ली तो आप कैसे देखेंगे? तो उपयोगिता और क्षमता जो प्राण के साथ जुड़ी हुई है उसे भावेंद्रिय कहते हैं, और वो दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से मिलती है। ठीक है ना? ओके बेटे। जी। चलिए, तो अब हम बढ़े नेक्स्ट बोल की तरफ। अगला बोल है हमारा पर्याप्ति 6, और उससे अगला बोल है हमारा प्राण 10। ठीक है? तो ये जो दोनों बोल हैं, ये दोनों रिलेटेड बोल हैं, और इन दोनों, ठीक इंद्रिय के बाद में देखिए ये दो बोल आते हैं, पांचवा बोल पर्याप्ति 6 और छठा बोल प्राण 10। तो इन दोनों बोलों को हम साथ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो पर्याप्ति 6, पर्याप्तियां कितनी होती है? 6 होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। ठीक है? और प्राण 10, प्राण 10 कौन से होते हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय प्राण, और मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। ठीक है? तो अब क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में, जैसे ये 6 पर्याप्तियां होती है, वैसे ही वास्तव में 6 प्राण होते हैं, लेकिन हम 6 प्राणों में जो एक इंद्रिय प्राण है उसको हमने 5 में लिख दिया है। स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और पर्याप्ति में हमने सिर्फ इंद्रिय पर्याप्ति ले लिया। हम चाहते तो इंद्रिय पर्याप्ति को भी 5 हिस्सों में बांट सकते थे, तो इंद्रिय 10 हो जाती। या अगर हम इन 5 इंद्रियों को, इंद्रिय प्राण को एक ही प्राण बोल देते तो क्या हो जाता? 6 प्राण हो जाते। तो वास्तव में जितनी पर्याप्तियां उतने ही प्राण, जितनी पर्याप्तियां उतने ही प्राण। ठीक है? तो पर्याप्ति है क्या? देखिए, ये जो पूरा वातावरण है, जो पूरा एनवायरनमेंट है, लोक है, इसके अंदर अनेकों प्रकार की वर्गणाएं घूमती रहती है, पौद्गलिक वर्गणाएं। ठीक है? और ये जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, इनमें से हम अपने अपने काम आने वाली जो वर्गणाएं हैं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, पुद्गल जो है उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है? जैसे शरीर योग्य पुद्गल को ग्रहण करके शरीर बना लेते हैं, जो वेस्ट है उसे छोड़ देते हैं, तो शरीर पर्याप्ति बन जाती है। आहार लेने योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, आहार पर्याप्ति का निर्माण करते हैं, जो वेस्ट है उसे छोड़ देते हैं, तो आहार पर्याप्ति। तो जीव क्या करता है? अपने योग्य पुद्गलों को या पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है। लोक में चारों तरफ ऐसी वर्गणाएं तरह तरह की फैली हुई हैं, और ग्रहण करके और क्या करता है? आहार, शरीर, इंद्रिय, सांस लेने और छोड़ने की जो पौद्गलिक शक्ति है, उन सबको ग्रहण करता है। तो ये क्या है? पुद्गल है, क्योंकि ये पुद्गलों को ग्रहण करता है। और ये कितनी है?
ये पर्याप्तियां हैं 6 तरह की। कौन सी? ये हमारी 6 पर्याप्तियां हैं, ठीक है। कौन सी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, सांस लेना और श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, सांस लेना छोड़ना, भाषा यानी बोलना, चलना फिरना, हिलना डुलना, और मनः यानी मन, इन सारी, मन भी क्या है? एक प्रकार की, जैसे 5 इंद्रियां है ना, वैसे छठी इंद्रिय क्या है? मन। लेकिन जो बाकी इंद्रियां हैं उन पर एक कंट्रोल है, नियंत्रण है, उनकी एक लिमिट है। लेकिन मन की कोई लिमिट नहीं है। मन का काम है विचार करना, है ना, मस्तिष्क से जुड़ा होता है वो मन है। तो ये इस प्रकार की जो पौद्गलिक जो शक्ति है उसको ग्रहण करके और पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करते हैं, पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करके पौद्गलिक शक्ति का जब निर्माण करता है कोई भी जीव, उसे हम कहते हैं पर्याप्ति। और जब वो पूर्ण कर लेता है इन पौद्गलिक शक्तियों को, तो वो जीव कहलाता है पर्याप्त जीव, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक मच्छर की। मच्छर क्या है? चतुरिंद्रिय जीव है। तो आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करता है, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करता है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण करता है और भाषा पर्याप्ति पूर्ण करता है, और वो पर्याप्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मनः पर्याप्ति मिली ही नहीं होती है, उसका ऐसा नाम कर्म का उदय ही नहीं है कि उसे मनः पर्याप्ति मिले। चतुरेंद्रिय जीव के केवल 5 पर्याप्तियां होने से ही वो जीव पर्याप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, सांस लेना छोड़ना और भाषा, भाषा यानी बोलना चलना फिरना हिलना डुलना अपनी इच्छा से। तो ये तरस का एक जीव जो है इनके पास भाषा पर्याप्ति भी होती है। बाकी ये जो इतने जीव हैं, स्थावर का जो जीव है, उनके पास 1 2 3 4 पर्याप्तियां मिलने से वो पर्याप्त हो जाते हैं। त्रस का एक जीव यानी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं उनके पास भाषा भी होती है, और मन वाले पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनके पास मन भी होता है। तो जब जब जिसको जिस जिस जीवन में जितनी पर्याप्तियां मिलनी चाहिए वो जब मिल जाती हैं, वो ऐसी पौद्गलिक शक्ति जब पूर्ण कर लेता है पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करके, तब वो जीव पर्याप्त कहलाता है, ठीक है। और पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाए या पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले की स्थिति जो उसकी होती है उसे हम कहते हैं अपर्याप्त जीव। जब तक जितनी पर्याप्तियां मिलनी चाहिए वो पूर्ण नहीं होती तब तक वो जीव अपर्याप्त है, ठीक है। तो ये हो गई पर्याप्ति। तो पर्याप्ति क्या है? पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करके पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करना। पौद्गलिक शक्ति, और जो चीज पुद्गल से रिलेटेड है वो क्या है? वो अजीव है, वो जीव हो ही नहीं सकती। इसीलिए पर्याप्तियां सारी क्या है? अजीव है। अब क्या है कि ये सारी चीजों को ग्रहण कर ली, अब हमारे अंदर जो प्राण शक्ति होती है, जो लाइफ होती है, उसके कारण हम इन पर्याप्तियों को प्रयोग में लाते हैं, इनका उपयोग करते हैं। तो उससे वो क्या है? जीव से रिलेटेड हो गए, इसीलिए वो जीव है। और ये केवल पौद्गलिक शक्ति है, इसीलिए ये क्या हो गई? अजीब है। और हर एक पर्याप्ति के साथ में रिलेशन होता है एक प्राण का। जो जो पौद्गलिक शक्ति हमारे पास है उसको उपयोग में लाने के लिए प्राण शक्ति है, ठीक है ना। तो प्राण 10 है, स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय। और ये क्या हो गया? ये इंद्रिय से रिलेटेड हो गया, इंद्रिय प्राण। इंद्रिय प्राण, इसके अंतर्गत 5 प्राण आ जाते हैं। कौन से? श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। हमने जब हमने पर्याप्ति कहा तो हमने एक साथ बोल दिया, लेकिन जब हमने प्राण कहा तो उन्हें हमने अलग अलग विश्लेषित कर दिया, इसलिए यहाँ 5 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये 5 हो गए। फिर मनोबल प्राण। मनोबल प्राण किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है, इससे हम मन का उपयोग करते हैं। मनोबल प्राण। वचन बल प्राण, ये देखिए वचन बल प्राण किससे कनेक्ट हो गया? वचन बल प्राण, ठीक है, ये भाषा से रिलेटेड हो गया। मनोबल, वचन बल, काय बल प्राण। काय बल प्राण का किससे रिश्ता हो गया? शरीर से।
ठीक है। शरीर का जब हम उपयोग में लाते हैं तो ये हो गया काय बल प्राण। श्वासोच्छ्वास प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण किससे कनेक्ट हो गया? इससे। श्वासोच्छ्वास प्राण, ठीक है। और आयुष्य प्राण, ये आयुष्य प्राण समाप्त हुआ और क्या हुआ? ये आहार प्राण से इसका संबंध है और वहीं पर जीव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, प्राण छूट जाते हैं। तो ये हमारे देखिए 10 प्राण हैं और 6 पर्याप्तियां हैं और हर एक पर्याप्ति से संबंधित एक प्राण है। केवल ये जो इंद्रिय पर्याप्ति है इसको हमने 5 में विश्लेषित कर दिया जब हम प्राण को बता रहे थे, इसीलिए ये पांचों प्राण इंद्रिय प्राण के इंद्रिय पर्याप्ति के साथ में इनका रिश्ता होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 10 प्राण हुए और इस प्रकार से हमारी 6 पर्याप्तियां है ना। ये 4 एक्स्ट्रा क्यों हो गए? क्योंकि हमने इंद्रिय प्राण को एक ही लिया है और वहां पर हमने यहाँ पर हमने इंद्रिय पर्याप्ति को एक ही लिया है, सॉरी, और इंद्रिय प्राण को हमने 5 ले लिए हैं, इसीलिए 4 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। इसीलिए प्राण 10 और पर्याप्ति 6, ठीक है। अब हम इस पर्याप्ति और प्राण को समझते हैं 25 बोल की चतुर्भंगी के अनुसार। हमारे अंदर पर्याप्तियां कितनी? 6 की 6 पर्याप्तियां, आहार, शरीर, इंद्रिय, सांस लेना छोड़ना, वचन भी है और प्राण भी है। और क्योंकि हमारे पास में 6 पर्याप्तियां हैं, इसीलिए हमारे पास में 10 प्राण भी होंगे, 5 इंद्रियों का प्राण और बाकी सारे प्राण। तो सारे के सारे जैसे सारे पर्याप्तियां वैसे ही सारे प्राण सब हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। अब पर्याप्ति क्या है? पौद्गलिक शक्ति। तो पौद्गलिक शक्ति क्या हो जाती है? अजीव होती है। पुद्गल जैसे जो संबंध होता है वो क्या है? अजीव। और ये क्या है? प्राण क्या है? जीवनी शक्ति। ये क्या है? पौद्गलिक शक्ति, इसीलिए ये अजीव है। और ये क्या है? जीवनी शक्ति। ये प्राण है, जीवनी शक्ति प्राण है, इसीलिए ये जीव है, ठीक है। अब सबसे कम कौन सी है? मन वाले जीव सबसे कम होते हैं, इसीलिए मनः पर्याप्ति सबसे कम और इसीलिए मनोबल प्राण सबसे कम, है ना। इससे रिलेटेड जो प्राण है वो सबसे कम। और सबसे अधिक कौन सी है? आहार पर्याप्ति। सबसे पहले आहार पर्याप्ति का निर्माण हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, जितनी भी पर्याप्तियां हैं ना, ये एक साथ ही शुरू होती है इनका निर्माण होना। ऐसा नहीं कि अलग अलग पहले ये हुआ फिर वो हुआ, ऐसा नहीं है, एक साथ शुरू होता है, एक ही समय में शुरू होता है। लेकिन आहार पर्याप्ति एक समय में ही पूर्ण हो जाती है और उसके बाद शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, कंप्लीशन टाइम जो इनका है, पूर्ण होने का जो टाइम इनका है, अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत होते हैं सारे, लेकिन वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। इसीलिए हमने उन्हें सीरीज में डाला है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनः पर्याप्ति। स्टार्ट एक साथ होती है लेकिन कंप्लीट करने का टाइम सबका अलग अलग। जैसे रेस में दौड़ते हैं ना लोग, दौड़ते हैं तो क्या है, शुरुआत सब एक साथ करते हैं, लेकिन एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, एक फोर्थ आता है, बिल्कुल वैसे ही, है ना। शुरू एक साथ होती है ये इनका निर्माण होना, लेकिन कंप्लीशन टाइम जो इनका है, कंप्लीट होने का, पूर्ण होने का जो समय है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। और ये पर्याप्ति क्योंकि सबसे पहले, वैसे तो देखिए आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास ये सभी जीवों के पास होती है, लेकिन फर्स्ट पर्याप्ति कौन सी पूर्ण होती है? आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति मैक्सिमम, और इसी कारण आहार पर्याप्ति से रिश्ता किसका था? आयुष्य प्राण का। इसीलिए जो आयुष्य प्राण है वो भी मैक्सिमम, सबसे अधिक, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कैसे हमारे जो पर्याप्ति और प्राण रिलेटेड है। जो अजीव पौद्गलिक शक्ति है वो क्या है? पर्याप्ति। और उसी से रिलेटेड जो जीवनी शक्ति है वो क्या हो गया? प्राण, है ना। संस्कृति, और ये जीव कम बेसी से क्या तात्पर्य होता है? जैसे मन पर्याप्ति के जीव कम और आहार पर्याप्ति के अधिक, मतलब इस सब संसार में ही के, कम बेसी आ रहा है ना, सब में ही कम बेसी आ रहा है। सब में कम, तो इस संसार में मतलब जितने भी जीव, इस संसार में जितने असंख्यानंत जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं इस संसार में, ठीक है ना। उन अनंतानंत जीवों में अगर हम इनको कैटेगराइज करें कि भाई कौन से पर्याप्ति वाले जीव कम, कौन से पर्याप्ति वाले जीव ज्यादा, तो हम बोलेंगे उन अनंतानंत जीवों में जिन जीवों के पास मनः पर्याप्ति है वैसे जीव सबसे कम,
और हाँ, कम। आहार आहार पर्याप्ति तो सारे जीवों के पास में है, सांसारिक जीवों जी के पास, जी। तो वो सबसे ज्यादा। ठीक है। और यही अच्छा। प्राण की भी हम बात करते हैं, आयुष्य प्राण सारे जीवों के पास में है, सांसारिक जीवों के पास में है ना। जैसे ही पैदा होता है आयुष्य प्राण, है ना। और जो मनोबल प्राण है, अगर हम अनंत 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 लोक के जीवों को ले लेते हैं, तो सबसे कम ऐसे जीव हैं जिनके पास मनोबल प्राण और जो मनः पर्याप्ति है वो होती है। इस आधार पर कौन से कम और कौन से अधिक। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कर्म पर। तो जो पौद्गलिक प्राप्ति है वो तो नाम कर्म के कारण है, ठीक है ना। चाहे आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास। इसका उदय तो नामकर्म से ही हो जाता है ना। जी। तो पर्याप्ति का और प्राण का, प्राण का प्राण का ये है कि प्राण क्योंकि जीवनी शक्ति है, यहाँ पर नाम कर्म का नहीं है। जब हम उपयोग में किसी चीज को लेते हैं ना, तब क्या हो जाता है कि ये जो उपयोग में हम जब किसी, मैंने आपको रिटन में वैसे लिख करके दिया है, ये प्रिंटेड में मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर उदय नहीं है। यहाँ पर क्या है, अंतराय कर्म जब हटता है, जब अंतराय टूटता है, तब क्या हो जाता है, अंतराय कर्म का क्षय क्षयोपशम हो जाता है। क्षयोपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है। ठीक है ना। अच्छा। तब क्या होता है कि हमें उपयोग करने की क्षमता मिलती है। अंतराय कर्म जब टूटता है या अंतराय कर्म का जब क्षयोपशम होता है, तब हमें प्राण की प्राप्ति होती है। यानी कि देखने की, सुनने इत्यादि की जो क्षमता होती है, या सांस लेने छोड़ने की क्षमता होती है, या किसी भी चीज की जब क्षमता होती है, तो वो क्या होता है, अंतराय कर्म का जब क्षय या क्षयोपशम होता है, तब हमें इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है। तो पर्याप्ति, ऐसे प्राण का उदय नहीं होता है ना, ऐसे जैसे प्राण का उदय, पर्याप्ति का उदय कैसे होगा बताया। ना। ये तो देखिए, कोई चीज जब आप उपयोग में लेते हैं ना, तो वो क्षय और क्षयोपशम ही हो सकता है ना। क्योंकि वो, और जो ये पर्याप्ति है, ये क्या है, ये तो पौद्गलिक चीजों की उपलब्धि है ना। तो शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, हमें कौन से कर्म के उदय से मिलता है, नाम कर्म के उदय से मिलता नामकर्म है। से। और किसी भी चीज का उपयोग होता है, वो कैसे होता है, वो होता है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय के क्षयोपशम से या क्षय से उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या है, अंतराय कर्म का जब क्षयोपशम होता है या क्षय होता है, तब हमें किसी भी चीज के उपयोग करने की क्षमता और उपयोगिता उपलब्ध होती है। ओके, थैंक ठीक है? आप जीवों में अंतराय अच्छा कर्म संस्कृति जी, जी जी जी। अच्छा ये जैसे पर्याप्ति 6 और प्राण 10, इसका मतलब कुछ खास कारण कि ये 6 ही लिए हैं और ये 10 लिए हैं, नहीं नहीं, मतलब यही मैंने आपको समझाया। वास्तव में प्राण भी है ही, वास्तव में प्राण इंद्रिय 5 होती है ना, इंद्रिय 5 होती है, हाँ इसीलिए वो 10 तो हो गया। है, मतलब ये दो स्टाइल से हाँ, लिए। एक मिनट मैं बताती हूँ। ठीक है। देखिए, ये 2 स्टाइल से सिर्फ इसलिए दिया है, इसका रीजन ये है कि जैसे इंद्रिय पर्याप्ति जो होती है ना, वो जीव पूर्ण करता है एक ही साथ में। ठीक है, इसीलिए इंद्रिय पर्याप्ति। लेकिन प्राण में क्या है कि वो जो पर्याप्ति है उसको अलग अलग रूप में इस्तेमाल करता है, और उसके अलग अलग जीव जो होते हैं, उनके अलग अलग प्राण होते हैं। किसी के पास श्रोत्रेंद्रिय प्राण नहीं होता, किसी के पास चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय प्राण नहीं होता, है ना। लेकिन पर्याप्ति क्या है कि पूर्ण किसके बाद कौन सी हुई है। हम चाहते तो पर्याप्ति को भी विश्लेषित कर सकते थे कि 5 पर्याप्तियां और जोड़, 4 पर्याप्तियां और जोड़ देते, एक स्पर्शन इंद्रिय पर्याप्ति, एक रसन इंद्रिय, एक घ्राण इंद्रिय, या हम चाहते तो प्राण को भी एक ही साथ बोल देते इंद्रिय प्राण। लेकिन ये सिर्फ एक विश्लेषण करने का तरीका है और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। ठीक है ना। इंद्रिय पर्याप्ति एक साथ पूर्ण होती है, इसीलिए इंद्रिय पर्याप्ति को एक कर दिया। लेकिन प्राण को अलग अलग इसलिए कर दिया कि किसी के पास कोई प्राण है। पर्याप्ति में भी ये बात है कि जब इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है, तो वो कोई इंद्रिय पर्याप्ति ऐसी होती है जो पूर्ण हो जाती है केवल 4 इंद्रियों के पूर्ण होने पर, कोई केवल 3 इंद्रियों के पूर्ण होने पर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। लेकिन इंद्रिय पर्याप्ति एक साथ पूर्ण होती है, इसीलिए उसको हमने एक साथ रख दिया। प्राण को हमने अलग अलग इसलिए दिया क्योंकि अलग अलग प्राण की या अलग अलग जीवों के प्राण की अलग अलग क्षमता होती है। किसी के पास श्रोत्रेंद्रिय तक की होती है, किसी के पास चक्षुरेंद्रिय तक की होती है, किसी के पास घ्राणेन्द्रिय तक की होती है। अदरवाइज वास्तव में ऑन द होल देखा जाए तो 6 पर्याप्ति और 6 प्राण होते हैं। ठीक है ना। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। है। और कोई प्रश्न? नहीं। हेलो, हाँ,
प्राण के लिए आया है छायिक और छायोपशमिक भाव, मतलब कि दोनों आया है, तो छायिक भाव कहाँ आएगा इसमें? उदय भाव नहीं है तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंतराय कर्म, ठीक है ना। तो अंतराय कर्म का यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, आहार है, शरीर है, इंद्रिय है, श्वासोच्छ्वास है, भाषा है और मन है। मन है। तो अंतराय कर्म जो है उसका क्षयिक भाव भी और उसका क्षयोपशमिक भाव भी। तो हम देखते हैं कि अंतराय कर्म जो है वो कब टूट जाता है, अंतराय कर्म हमारा, इसका क्षय कब हो जाता है अंतराय कर्म का? अंतराय ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय है ना, इनका क्षय हो जाता है हमारा 12वें गुण स्थान के अंत में, उसके बाद 13वां गुण स्थान उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो है वो उसके बाद भी चलती रहती है, चलती रहती है कि नहीं? क्षय हो गया अंतराय कर्म का, उसके बाद भी श्वासोच्छ्वास, हालांकि इंद्रिय का उसके बाद कोई वर्चस्व नहीं रहता, लेकिन ये काय बल प्राण जो शरीर का है ना, ये चलता रहता है, आयुष्य प्राण चलता रहता है, ठीक है, श्वासोच्छ्वास चलता रहता है, भाषा भी चलती रहती है। हालांकि इंद्रिय और मन का कोई वर्चस्व नहीं होता, लेकिन इनका भी ये रहते तो है ही, इनका मतलब ये वर्चस्व तो इनका होता ही है, कहने का अर्थ है इनका प्रयोग नहीं होता उस समय। तो ये क्या है कि 12वें गुण स्थान के बाद में अंतराय कर्म का क्षय और उसके पहले अंतराय कर्म का क्षयोपशम, ठीक है। क्योंकि अंतराय कर्म जो है वो टूट जाता है 12वें गुण स्थान के अंत में, अंतराय कर्म जो है वो क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्षयिक और क्षयोपशमिक भाव दोनों लिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक। अगर हम सिद्धों को लेंगे तो उनके अंदर केवल क्षयिक भाव, अंतराय कर्म का केवल क्षय, वहां कोई क्षयोपशम का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम सांसारिक जीवों को लेते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर जो है वो क्योंकि जो केवली है जब तक संसार में है तब तक वो भी संसारी जीवी है ना इस समय, तो इसीलिए वो 12वें गुण स्थान तक उनकी अंतराय कर्म रहता है, तब तक क्षयोपशम है, और 12वें गुण स्थान के बाद में क्षयिक भाव, ठीक है। और कोई प्रश्न? नहीं। तो ये हो गए हमारे पर्याप्ति और प्राण। तो अगर आप कहें तो मैं शरीर भी करा दूं, या कोई और अगर इन विषयों में चर्चा करना चाहते हैं तो मैं स्टॉप कर देती हूँ। शरीर करवा दूं? हाँ, शरीर करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बोल हमारा होता है जी, तो नेक्स्ट बोल है हमारा शरीर, ठीक है। तो शरीर यानी ये जो शरीर हमें दिखता है ये शरीर है। बहुत से शरीर ऐसे होते हैं जो हमें नहीं भी दिखते हैं, जैसे देवता हमें नजर नहीं आते हैं इन जनरल, नारकी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते, तिर्यंश हमें बहुत सारे नजर आते हैं अपने शरीर के कारण, और बहुत से तिर्यंश ऐसे हैं, अनंत तिर्यंश ऐसे हैं जो हमें नजर नहीं भी आते हैं, जो हमारी आंखों का विषय नहीं होते। तो शरीर क्या है? बेसिकली जो शरीर है, जो मेन शरीर, स्थूल शरीर है, वो दो है, औदारिक और वैक्रिय, ठीक है। तो बेसिक शरीर जो है, दो जीव, गति 4, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जो तिर्यंश और जो मनुष्य है ना, इनका जो बेसिक शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है। नारकी के जो जीव होते हैं और जो देवता होते हैं, इनका जो बेसिक शरीर होता है ये वैक्रिय शरीर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, हार्ड मांस वाला या जो पंच रस वाला जो शरीर होता है ये औदारिक शरीर होता है। और जो वैक्रिय शरीर होता है ये क्या है, इनके अंदर ऐसे हमारे जैसा हड्डी मांस, चाहे वो हड्डी मांस ना भी हो तो भी मक्खी का, मच्छर का, ये जो इनसे बना हुआ, जो 5 रसों से बना हुआ जो शरीर होता है, ये क्या होता है, औदारिक शरीर होता है। तो जो देवता और नारक होते हैं इनके पास वैक्रिय शरीर होता है, और इसके जो पुद्गल होते हैं वो औदारिक शरीर से बहुत सूक्ष्म होते हैं इनके पुद्गल। और आप इनको क्या है, हमारी तरह खून निकलना या मारना काटना प्रॉपरली तलवार वगैरह से, ये सब जो इस तरह के जो कष्ट होते हैं ना, वो हम इन शरीर को, असमय मृत्यु हो जाना, इस तरह की जो चीजें हैं वो इस वैक्रिय शरीर में नहीं होती है, ठीक है ना। किसी को हत्या कर देना, मार देना, ऐसी चीजें किसी भी वैक्रिय शरीर में नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर औदारिक वैक्रिय, एक शरीर होता है आहार। उसके पहले हम जानते हैं तेजस कार्मण किसको कहते हैं। तो तेजस शरीर और कार्मण शरीर, तेजस शरीर जो होती है ना
वो होता है एनर्जी का शरीर, एनर्जी पेट्रोल जो मिलती है ना गाड़ी को। और एक होता है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर यानी कर्म के द्वारा जो शरीर बना हुआ होता है, कर्म से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अब ये सिस्टम चलता कैसे है? सिस्टम ऐसे चलता है कि हम कर्मों का बंधन करते हैं, जिसके कारण एक कार्मण शरीर का निर्माण हमारे हुआ हुआ रहता है। और जब क्या होता है, कोई भी जीव एक जगह से मृत्यु करके दूसरी जगह जाता है, तो कौन डिसाइड करता है कि वो जीव कहाँ जाकर के उत्पन्न होगा, कैसा जीव उत्पन्न होगा, कैसे उसको इंद्रियां मिलेगी, कैसा शरीर मिलेगा, किस परिवार में पैदा हुई, ये सब क्या है, ये कार्मण शरीर डिसाइड करता है, आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो कार्मण शरीर कारण बन जाता है आपके वहां जाने का। अब ये कार्य होता कैसे है? ये होता है तेजस शरीर के कारण। बिना एनर्जी के आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। डिसाइड हमने कर लिया, हमें यहाँ से दिल्ली से जयपुर पहुंचना है, ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। डिसाइड किसने किया? आपने किया। मगर पहुंचे कैसे? उस पेट्रोल और गाड़ी से पहुंचे। वो जो एनर्जी जिसने आपको यहाँ से वहां तक पहुंचाया, चाहे वो हवाई जहाज हो या रेलगाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी, तो वो जो एनर्जी है या वो जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो एनर्जी है, उसका नाम है तेजस शरीर। वो तेजस शरीर जो है, ये वो कार्य करता है, ये कारण और ये कार्य करने वाला, ठीक है ना। इसी से ये सारा सिस्टम चल रहा है। और जिस दिन सारे कर्म क्षय होते हैं और जीव मोक्ष जाता है, तो ये तेजस कार्मण शरीर भी पीछे छूट जाते हैं। इनका भी कोई वर्चस्व नहीं रहता। औदारिक वैक्रिय तो छूटते ही हैं। तो औदारिक वैक्रिय जरूरी नहीं है कि हर समय होना, कभी औदारिक होता है तो कभी वैक्रिय होता है। लब्धि के द्वारा कभी कभी औदारिक शरीर वाले वैक्रिय शरीर का निर्माण भी कर लेते हैं। कोई मनुष्य है, वो लब्धि के द्वारा, वैक्रिय लब्धि के द्वारा तिर्यंच भी, पंचेंद्रिय मन वाले तिर्यंच भी वैक्रिय का निर्माण कर लेते हैं। इनफैक्ट वायु का जो बादर शरीर होते हैं, ये भी जब बहुत तेज तूफान वातुल आदि उठता है तो ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इनके भी वैक्रिय शरीर का निर्माण हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। लेकिन जो बाकी बड़े बड़े तिर्यंच हैं वो या मनुष्य हैं, वो कभी कभी लब्धि के द्वारा वैक्रिय शरीर का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो इनके शरीर होते हैं वो क्या होते हैं? या तो औदारिक या वैक्रिय। अब हम आ जाते हैं आहारक शरीर के ऊपर। ये आहारक शरीर क्या है? कि जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं, उन 14 पूर्वधारी साधुओं में से भी कुछ साधुओं के पास आहारक लब्धि होती है। ये जो आहारक लब्धि होती है, इससे वो क्या करते हैं कि एक हाथ जितने पुतले का निर्माण करते हैं, जिसे हम आहारक शरीर कहते हैं। और उसमें से एक और पुतला भी निकल सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी दूर उन्हें उस पुतले को भेजना है। अब उनके मन में कोई प्रश्न उठा, कोई जिज्ञासा उठी, या आपने ऐसे साधु का दर्शन किए और उनके सामने कोई जिज्ञासा रखी, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो अपनी आंख बंद करते हैं, खोलते हैं, इतनी देर में उस आहारक शरीर का निर्माण करके जो नियरेस्ट केवली है वहां तक वो उस शरीर को भेजते हैं। वहां से उस प्रश्न या जिज्ञासा का समाधान लेकर के वो पुतला या पुतले में पुतला आकर के और वापस उसके शरीर में, उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और आप उस जिज्ञासा के समाधान को, वो जो साधु हैं, वो इस जिज्ञासा के समाधान को प्राप्त करके और आपको बता देते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि क्षणों के क्षण के अंदर ऐसा काम हो भी जाता है। तो ये आहारक शरीर है। ये क्या है? आहारक शरीर। तो ये केवल साधुओं को ही प्राप्त हो सकता है ना। हम तो कह रहे हैं कौन से साधु? आज के समय में ऐसी कोई लब्धि नहीं है, क्योंकि आज के समय में 14 पूर्वों का ज्ञान ही नहीं है। तो 14 पूर्वधारी लब्धिधारी साधु के पास ऐसी आहारक लब्धि होती है। तो हमारे पास कौन से शरीर हैं? हम मनुष्य हैं, इसीलिए मनुष्य के पास कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर, ठीक है। और ये जो तेजस और कार्मण शरीर है, ये तो रहेगा ही, किसी भी जीव के साथ में हर समय रहता है। तब तक रहता है जब तक वो जीव मुक्त नहीं हो जाता है। तो क्योंकि कर्म का शरीर छूट गया, तो उसके बाद तो कर्म है ही नहीं, तो जीव मुक्त हो गया। तो तेजस कार्मण शरीर और ये औदारिक शरीर, ये 3 शरीर हमारे पास में होते हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। और शरीर क्योंकि पौद्गलिक है, इसीलिए शरीर क्या है? अजीब है, उद्गल है, अजीब है।
और कम कौन से शरीर के जीव होते हैं? आहारक शरीर के जीव नेचुरली, क्योंकि आहारक शरीर किसके पास होता है? अनंत जीव है, उसमें से कितने कम जीव तो बेचारे मनुष्य होते हैं, और उन मनुष्यों में से कितने कम जीव हैं जो वास्तव में प्योर साधु होते हैं। और उन प्योर साधुओं में से भी कोई जीव ऐसे होते हैं जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। उनमें जो लब्धिधारी साधु होते हैं और जो आहारक शरीर का निर्माण जब हर समय थोड़ी करते हैं, जब निर्माण करते हैं तब आहारक शरीर का निर्माण होता है। तो कितना कम आहारक शरीर, आप सोचिए। तो सबसे कम आहारक शरीर जो लब्धिधारी साधु होते हैं, वो भी हर समय थोड़ी आहारक शरीर का निर्माण कर रहे होते, केवल जब आवश्यकता होती है तब वो आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। और ऐसे साधु भी जब छठे गुण स्थान को पार कर देते हैं, जब तक वो प्रमादी होते हैं तब तक वो आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। जब वो प्रमत्त संयत से ऊपर उठ जाते हैं, 7वें गुण स्थान में चले जाते हैं और उसके आगे के गुण स्थानों में चले जाते हैं, तब उनमें प्रमाद नहीं रहता, तो वो किसी लब्धि के होते हुए भी लब्धि का प्रयोग नहीं करते। तो छठे गुण स्थान में केवल लब्धि का प्रयोग, वो भी वो जिनके पास ऐसी लब्धि है, वो भी कब? जब आवश्यकता होती है। तो आहारक शरीर कितना कम, और सबसे अधिक कौन सा? ये तेजस कार्बन, क्योंकि ये तो हमेशा से था जीव के साथ जुड़ा हुआ, और तब तक रहेगा जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाएगा। तो सबसे अधिक कौन से? ये तेजस कार्बन शरीर, ठीक है। और कौन से कर्म का उदय? पौद्गालिक है। ये सब शरीर, इंद्रियां, ये जितनी भी पौद्गालिक प्राप्ति है, ये सब किसके कारण? ये सब नाम कर्म के कारण। तो नाम कर्म के कारण शरीर की उपलब्धि होती है, ठीक है ना। तो अब मैं वीडियो ऑन कर दूंगी, और हम नहीं बोल करेंगे, अगली बार से हम योग भी करेंगे। आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। मैं जय वीडियो जिनेन्द्र ऑन कर, संस्कृति जी, एक प्रश्न जी। पूछ लूं क्या? जी, एक सेकंड, मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ। जी फरमाइए। जय जिनेन्द्र संस्कृति जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। आपने अभी बताया आहारक शरीर में पुतले का निर्माण करते हैं, फिर पुतले में पुतले का निर्माण करते हैं, फिर वो जैसे क्या होता है, कोई भी एक पुतला निकलता है ना, अब समझिए उस केवली बहुत दूर है ना, मानिए केवली बहुत दूर है जहाँ विचरण कर रहे हैं, नियरेस्ट केवली, तो वहां तक अगर उस पुतले को पहुंचाना है, और मानिए जो प्रथम पुतला निकला, आहारक पुतला, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी दूर जा सके, तो फिर उस पुतले में से एक और पुतला निकलता है, और फिर भी अगर वहां तक नहीं पहुंचता तो उसमें से एक और पुतला भी निकल सकता है। ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है ना। अगर डिस्टेंस बहुत नहीं है तो एक पुतले से ही काम हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब वापस खींचते हैं तो वो पुतला उस पुतले में, वो पुतला उस पुतले में, और तीसरा पुतला वापस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। मतलब 3 से ज्यादा नहीं होता ना? हाँ, मैक्सिमम 3, उसमें तो मैक्सिमम कवर हो जाता है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ना, कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा, मतलब कितनी फैंटास्टिक चीजें हैं, आप सोचिए। और क्योंकि हाँ, मतलब वो तो कहते हैं ना कि जब वो गति करते हैं तो वो बिल्कुल उससे करते हैं, एक समय की ही होती है, मतलब आहारक का भी बहुत ही कम समय है ना। तो वो आपको बता देते हैं। आपकी जो जिज्ञासा है, खैर आज तो नहीं है 14 पूर्वधारी साधु, लेकिन जब थे और समझिए किसी ने जिज्ञासा रखी या उनके अपने मन में जिज्ञासा जागी, तो पलक झपकते ही तो सोचिए सारा काम हो गया। पलक झपकते ही सारा। समय का तो ऐसा ही है, हम कितनी आसानी से समय व्यर्थ कर देते हैं। और एक सोचिए कि हम सोचते हैं कि एक झटके में हम जो है वो इतने सारे हजारों पत्तों का ढेर, पतले पतले बिल्कुल कमल पत्र के जो ढेर होते हैं, उसको एक झटके में हम एक तलवार से, एक खड़क से ठक, सारे के सारे कट गए। लेकिन फिर भी हर एक पत्ते के कटने का समय अलग था। पहले सबसे ऊपर वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, ऐसे हजारों पत्ते अलग अलग समय में कटे थे। और हमें क्या लगता है, एक झटका टक और सारे कट गए। तो समय कितना, एक समय कितना छोटा। संस्कृति महाविद्य क्षेत्र में होगी ना अभी 14 पूर्व के ज्ञान? हाँ, महाविद्य क्षेत्र में तो अभी तीर्थंकर भी है ना, तीर्थंकर है ना, 20 तीर्थंकर है अभी विद्यमान। हमारे इस धरती पर नहीं है, भरत क्षेत्र में अभी नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्र में तो है ही। और 14 पूर्वधारी साधु भी होंगे वहां पर। ये महाविद्य क्षेत्र क्या हुआ?
महाविदेह क्षेत्र क्या हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है सुमन जी। तो देखिए ये जो पूरा लोक है ना हमारा, ये बहुत बड़ा सा लोक है, 14 रज्जू का लोक है, सुप्रतिष्ठक आकार का। तो सुप्रतिष्ठक आकार यानी एक सिकोरा उल्टा, उसके ऊपर एक सिकोरा सीधा, और उसके ऊपर एक सिकोरा वापस अगर आप रख दें तो जो आकार बनता है उसे सुप्रतिष्ठक आकार कहते हैं। त्रिशिराव संपुट आकार, ये जो सिकोरों का जो बनता है, इसमें क्या है कि ऊपर का जो हिस्सा है उसमें रहते हैं देवता, मोस्टली वैमानिक देवता, ठीक है। जो नीचे का हिस्सा है उसमें मोस्टली होती है नारकियां, ठीक है। कुछ देवता भी जो है जैसे भवनपति आदि देवता है वो भी नीचे की ओर रहते हैं। और फिर जो एकदम सेंटर का सबसे छोटा हिस्सा है वो मध्य लोक है। मध्य 3 हिस्से हैं, उच्च लोक, नीचा लोक और मध्य लोक। ये जो मध्य लोक है इसमें मैक्सिमम जो पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रियंद्रिय आदि जो ये तिर्यंच होते हैं, और वैसे तिर्यंचों का जो वास है वो तो संपूर्ण लोक में होता है अगर हम एकेंद्रियों की बात करें। लेकिन ये जो हमारे आसपास वाले जो जानवर हम जिनको बोलते हैं ना, जो दिखते हैं ये और मनुष्य, इनका सबका जो वास है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, मध्य लोक में। थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, जैसे ज्योतिष के जो देवता है वो भी मध्य लोक में है, व्यंतर भी आ जाते हैं, और कुछ एक जो मनुष्य है वो भी थोड़ा सा नीचे लोक में चले जाते हैं। बट मैक्सिमम ऐसा ही है कि देवता ऊपर के लोक में, नारकी नीचे के लोक में, और सबसे छोटा हिस्सा मध्य लोक। अब ये जो मध्य लोक है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस बार जब ये फिनिश होगा ना हमारा, ये कंप्लीट होगा चतुर्भंगी, तो आप लोगों के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा, सब हो जाएंगे, सब फ्री रहेंगे, तो हम लोक की चर्चा करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, जो मध्य लोक है इसके अंदर क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में एक जम्बू द्वीप है। सेंटर पॉइंट में मनुष्य जाति कहाँ रहती है? मनुष्य जाति मध्य में ही न रहती? अढ़ाई द्वीप, अढ़ाई द्वीप, अढ़ाई द्वीप में, अढ़ाई वो द्वीप, वो ठीक भी है। इसी में होता है। हाँ, इसी मध्य लोक में ही होता है। और ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में जम्बू द्वीप है। अब उसके बाहर जैसे हम गोले बनाते रहते हैं ना, ऐसे राउंड 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 राउंड, और ऐसे असंख्य गोले, असंख्य असंख्य गोले, है ना। समुद्र, फिर लैंड, फिर समुद्र का गोला, फिर लैंड का गोला, फिर समुद्र का गोला, फिर लैंड का गोला, असंख्य असंख्य। और हम क्या है, इस जम्बू द्वीप के छोटे से हिस्से में है हम। इस जम्बू द्वीप के एक छोटे से, भरत क्षेत्र भी बहुत सारा है, उस भरत क्षेत्र के भी एक हिस्से में हमारा है, हमारी ये धरती, और इसी में एक महाविदेह क्षेत्र भी। अच्छा, किसी ने बताया कि फ्रॉक के आकार का अपना लोक है, जैसे एक फ्रॉक के लोक जो होता है ना वो किस आकार का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने कहा ना त्रिशिराव संपुटाकार, मैं एक मिनट त्रिशिराव स्क्रीन शेयर करती संपुटाकार। हूँ, आपको दिखाती हूँ लोक कैसा होता है। ये देखिए, लोक ऐसा होता है। ये जो हमारे घरों के बाहर बने हुए रहते हैं ना सबके, हम सब लगा तो हाँ। लेते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि ये क्या है, यही लोक, ये लोक यही का ऐसा आकार है। और ये हम जो लोक इसको है ना, ऐसा चपटा नहीं है ये लोक। ये लोक समझा कैसा नहीं पा रहे थे। ये लोक कैसा होता है, ये चपटा नहीं होता है, ये लोक ऐसा होता है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये जो है ना, ये वास्तव में जो हमारा लोक है उसका आकार मोटाई में ऐसा। होता है। हाँ, ये मोटाई में देखिए, होता ये इसकी थिकनेस है, ये इसका Thickness। घनत्व है, चौड़ाई है ये लोक की, वही ऐसा तो। होता है हाँ, ना। वही मोटाई। जैसे एक एप्पल क्या होती है, सॉलिड होती है ना, जैसे एक प्लेन ऐसे कोई पेपर पे बनी हुई थोड़ी होती है, ऐसी सॉलिड चीज होती है। और उसके बीचों बीच में, अगर हम एक समझिए, बीचों बीच में आप एक क्या करें, एक होल कर दें उसके अंदर, तो ऐसे इसी लोक के बीचों बीच में, ऐसे बीचों बीच में एक खंबे की तरह, एक पिलर की तरह त्रस नाड़ी, और इसके अंदर सारे त्रस कायिक जीव रहते हैं सारे, जिनमें सारे नारकी, सारे देवता, सारे मनुष्य, और द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सारे जीव, सब केवल इसी त्रस नाड़ी के अंतर्गत रहते हैं। ये आर पार होती है इधर से पीछे तक? मतलब ये तो एक इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी, ये वास्तव में कोई खंबा थोड़ी बना हुआ है, ये तो एक इमेजिनरी है कि इतने क्षेत्रफल के अंदर, इतनी एरिया, इतने वॉल्यूम के अंदर ऐसे जीव रहते हैं, ऐसे बनाया थोड़ी है कोई खंबा, मगर हम एक काल्पनिक खंबा है कि बस इतने क्षेत्रफल के अंदर जीव रहते हैं, इससे बाहर नहीं रहते जीव। मतलब कौन से, त्रस्कायिक जीव, ठीक है ना। इसके बाहर केवल स्थावरकायिक जीव है, स्थावरकायिक जीव बाहर भी है अंदर भी। और ये जो मध्य लोक है ना, ये यहाँ पर है, समवेयर अराउंड हियर। और यहाँ पर क्या है,
इस हिस्से में आप देखिए, इस हिस्से में असंख्य द्वीप समुद्र हैं, असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र, एक द्वीप, उस सबसे बीच में जम्बू द्वीप ऐसे, उसके बाहर ऐसे चूड़ी के आकार के असंख्य द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप पुष्कर समुद्र, द्वीप के द्वीप बाद समुद्र। में भी है क्या? हाँ, बहुत है। ऐसा मनुष्यों का वास नहीं है, मनुष्यों का वास केवल 2.5 द्वीप तक है, उसके बाहर तिर्यंचों का है। पुष्कर द्वीप के बाद में भी और त्रिंच और तिर्यंच बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। और सोचिए ये सारा इस छोटे से मध्य लोक के अंदर है, बाकी पूरा लोक तो ऊर्ध्व लोक और नीचा लोक है। तभी तो असंख्य बोला गया है इसको। हाँ, मतलब असंख्य केवल इतने से हिस्से के अंदर असंख्य है, असंख्य समूह इस असंख्य हिस्से, इस छोटे से हिस्से के अंदर है जी। तो अब आप सोचिए हम कहाँ हैं, हम कहाँ, एक बिंदु भी बना देना तो भी हमें नजर नहीं आएगा कि हमारा भारत क्षेत्र है क्या वो बिंदु। जम्बू द्वीप भी एक बिंदु से छोटा होगा, और हमारे अंदर कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, मैं, मेरे कपड़े, मेरे गहने, मेरा ये, मेरा वो, हम कितने बड़े, इस लोक से बड़े हम बन जाते हैं और लोक से बड़ी अपनी इच्छाओं को बना देते हैं। और देखिए वास्तव में ये हमारा वर्चस्व है, और ऐसा हम एक्चुअली बन सकते हैं अगर हम क्या इन कषायों को दें तो, है ना? संस्कृति तो वो तेजस शरीर और कार्बन शरीर थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना वापस से। देखिए 5 शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। तो औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के पास, वैक्रिय शरीर किनके पास में, देवताओं और नारकियों के पास, राइट। जो आहारक शरीर है वो लब्धिधारी साधु के पास। अब आ गए तेजस और कार्बन शरीर। तेजस और कार्बन शरीर क्या है कि कर्म के जो हम जो कर्म बंधन करते हैं ना, उसके कारण एक शरीर का निर्माण होता है आत्मा के चारों तरफ, जो कार्बन शरीर जिसको हम बोलते हैं, वो निर्धारित करता है कि नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या। ये कौन निर्धारित करता है, वही कार्बन शरीर। और जो आगे है वो क्रियान्वित कैसे होगा, वो कौन से पुद्गल करते हैं, वो तेजस शरीर के पुद्गल करते हैं। तो एक एनर्जी है, और एक रीजन है, और एक उसका कार्य है, वर्क है, ठीक है ना। तो एनर्जी कौन सी है, ये है तेजस शरीर, और कारण कौन सा है, कार्बन शरीर। एक कारण है और एक कार्य, एक कारण और एक कार्य, और इस कार्य कारण भाव के कारण ही सारा सिस्टम चलता रहता है। तब तक चलता रहता है जब तक हम इन्हें पीछे छोड़ करके और मुक्त नहीं हो जाते, ठीक है ना। और ये एक साथ रहते थे, तेजस कार्बन शरीर हमेशा रहेंगे साथ में, छूटेंगे तो दोनों छूट जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। इनका एक दूसरे से 101% कनेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। और कोई जैसे गुलाब बात कर रही हूँ। हाँ जी गुलाब जी। मुझे तो लब्धि के बारे में थोड़ा सा पूछना था। लब्धि हाँ। अभी जैसे साधु साध्वी इतनी तपस्या करते हैं, इतना करते, तो उनके अंदर लब्धि आती है कुछ? लब्धि का मतलब क्या होता है, लब्धि तो हमारे अंदर भी है। कोई भी प्रकार की शक्ति का होना, शक्ति का संचार होना, वो लब्धि है ना। आपके अंदर किसी भी प्रकार की आत्मशक्ति है तो वो भी लब्धि है। हम बोलते हैं ना किसी किसी में कॉन्फिडेंस बहुत है और किसी में कॉन्फिडेंस कमजोर है, वो भी क्या है, लब्धि है। किसी में कॉन्फिडेंस होना लब्धि, किसी में कॉन्फिडेंस आत्मशक्ति नहीं होना वो लब्धि का नहीं होना। अब लब्धि की कोई लिमिट नहीं है ना। लब्धि कितनी हो सकती है, भगवान के पास अनलिमिटेड लब्धि, अनलिमिटेड लब्धि, अनलिमिटेड लब्धि यानी अनलिमिटेड पावर ऑफ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता। और वहां से बढ़ा तो सकते हैं, लब्धि को बढ़ा तो सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए ही तो हम तरह तरह का काम कर रहे हैं, अपनी लब्धि, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। लब्धि क्या है, पावर है ना। किसके पास कितना पावर, किसके पास कितनी शक्ति है, यही लब्धि है। और आप अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं, कई तरह से शक्तियों को बढ़ाते हैं हम। सांसारिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, धन बढ़ाया, दौलत बढ़ाई, है ना। लोगों के सामने अपने वर्चस्व को बढ़ाया आपने, भाई ये मैं आते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, ये भी लब्धि है एक प्रकार की, है कि नहीं, है ना। लेकिन साधु साधना में कैसे क्या आता है वो लब्धि? तो बाकी क्या है, तपस्या आदि करके आप अंदर की विल पावर को बढ़ा सकते हैं, वो लब्धि है। इसके अलावा निर्जरा करके, कर्मों का क्षय करके, और आपके अंदर जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अंतराय है उनका जितना जितना मैक्सिमम क्षोक्षम होता है, उतनी उतनी लब्धि बढ़ती चली जाती है ना। तो अवधि ज्ञान भी आ जाता है, अवधि ज्ञान भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है।
अवधि ज्ञान भी हो सकता है। नहीं, जैसे अब अवधि आई, साधु साधुओं को बोलते हैं अवधि लब्धि आती है, तो वो हाँ। लोग उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसमें वो नहीं तो आलोचना करनी पड़ती है देखिए उनको। किसी भी लब्धि का, कोई भी जो लब्धि है ना, ये सांसारिक है, ये जो सारी चीजें है ना, जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, उससे कम वाले ये जितने भी ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, हम इनको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? हमारे एक उदय में आते हैं, शुभ कर्म उदय में आते हैं, और हम इन्हें यूज करते हैं, हमारे फिर कर्मों का बंधन हो जाता है। तो किसी भी लब्धि का, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी लब्धि हो, है ना, हम किसको लब्धि समझ रहे हैं? जो चमत्कारिक लब्धियां हैं उनको हम लब्धि का नाम दे रहे हैं। वास्तव में हर उपलब्धि लब्धि ही है ना। और उसका इस्तेमाल जब हम सांसारिक चीज के लिए कर रहे हैं तो कर्मों का बंधन हो रहा है ना, या नहीं हो रहा है। लेकिन जब केवली बन जाता है कोई जीव, तो उस केवल ज्ञान केवल दर्शन का यूज वो कहाँ करता है? वो केवल किसके लिए कर रहा है? उस केवल ज्ञान केवल दर्शन का इस्तेमाल किसी भी सांसारिक उपलब्धि के लिए नहीं कर रहा है ना। तो वहां वो क्या है? वो पाप का स्रोत नहीं है। बाकी उससे पहले आप किसी भी लब्धि का इस्तेमाल करिए, चाहे अवधि ज्ञान का करिए, मनः पर्यव ज्ञान का करिए, और किसी प्रकार की लब्धि का, तेजो लब्धि का करिए, शीतल लब्धि का करिए। आप जब यूज कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? सांसारिक उपलब्धि। सांसारिक उपलब्धि यानी कर्मों का बंधन। इसीलिए जब अप्रमादी साधु हो जाते हैं ना, छठे गुण स्थान से आगे, तब वो क्या करते हैं? किसी भी लब्धि का चला करके प्रयोग वो नहीं करते, होते हुए भी नहीं करते। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि क्यों नहीं करते? अपने जैसे बोलते हैं कि अपने पास जो है उसको परोपकार के काम में यूज करना चाहिए। परोपकार यानी पर अब किसी अपने को गरीब को दान देना है, अब अपने पास जैसे तो संपत्ति गरीब को दान देना तो परोपकार नहीं है ना। ये हेल्प गरीब करना को दान देना, देखिए गरीब को दान देना अगर आप धर्म की भाषा में समझे, सांसारिक परोपकार हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक परोपकार नहीं। करुणा दान हो गया उसका। हाँ, तो कारुण्य दान तो कर्म बंधन का कारण है। कारुण्य दान कर्म बंधन का कारण है। ओ, तो लेकिन मैंने लौकिक हो गया ना, लौकिक दान हो गया ना बेसिकली। मेरे को मन आया, एक मिनट, मेरे को ये मन में, मेरे को थोड़ा सा इसका क्लियर करवाइए ना, क्योंकि बहुत बार मेरे को मन में आता है ये। जी बताइए। हाँ, कि जब अपने को ये वो लोग प्रेरणा भी देते हैं कि आपके पास जो है उसका समविभाग करो, जैसे बोलते हैं ना, श्रावक जो 10 श्रावक थे, उन्होंने भी अपने हिस्से, कमाई का चौथा हिस्सा उन्होंने परोपकार के लिए रखा था। तो साधु संतों के अंदर जो लब्धि आती है, अगर अपने को कुछ उससे फायदा हो, किसी का बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, उसको उसके अंदर से उनको अगर पता हो, वो बताए, तो उनकी लब्धि में क्या देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि आप ये समझिए कि दान दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक, ठीक है। सांसारिक दान क्या होता है? किसी के लिए भी कुछ भी करना, आप अपने माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं ना, बच्चे की सेवा भी कर रहे हैं, भूखे बच्चे को खिला रहे हैं, वो सब सांसारिक दान के अंतर्गत आता है। क्यों सांसारिक दान के अंतर्गत आता है? क्योंकि हम जितने भी जीव हैं, हम सब क्या है? हिंसा में रहते हैं। चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका मित्र हो, या कोई भी हो, सब हिंसक जीव है ना, सब हिंसा में रहते हैं, है कि नहीं है? और किसी भी हिंसक जीव की किसी भी प्रकार से सहायता करना, ये हिंसा को प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। होता है ना। कैसे 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 मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई भी जीव है, जैसे आपका बच्चा ही है, ठीक है। अब आपने उसको खिलाया, पिलाया, रिष्ट पुष्ट बनाया, उसके बाद में वो बच्चा जाकर के 10 क्रियाएं ऐसे करता है जिससे दूसरे जीवों को कष्ट मिलता है। होता है कि नहीं होता है ना। तो दूसरा क्या है? आप जो उसको खिला पिला रहे हैं, उसमें भी जीवों की हत्या हो रही है। वो खाना बनाया तो आपने वनस्पति काय की हिंसा की, अग्नि काय की हिंसा की। तो जब तक आप सांसारिक जीव का पोषण कर रहे हैं और उसके लिए कोई भी दान दे रहे हैं, तो वो आपका सांसारिक कर्तव्य हो सकता है, सांसारिक परोपकार हो सकता है। मगर अगर आपको लगता है कि उसमें कोई निर्जरा हो रही है, तो वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सांसारिक कर्तव्य छोड़ दीजिए। हम संसार में हैं, तो संसार में तो सारी सांसारिक क्रियाएं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो सांसारिक कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्जरा का स्रोत है, वो केवल क्या है? 3 प्रकार का दान। आप चेक कर लीजिए, आप जो भी दान करते हैं इन 3 प्रकारों में आता है कि नहीं आता है। एक है संयति दान, एक है ज्ञान दान, और एक क्या है? साधुओं को दिया हुआ शुद्ध दान, ठीक है।
तो एक क्या है, किसी को भी सही मार्ग दिखाना, किसी का भी पथ सही करना, ठीक है। ज्ञान दान, संयति दान और अभय दान। अभय दान, ठीक है। अभय दान यानी आपके पास कैपेसिटी है और आपने वो गलत काम नहीं किया, वो अभय दान। जैसे एक चींटी यहाँ पर चल रही है, आप चाहे तो उसको अपने पांव के नीचे मार सकते हैं, लेकिन आप में दया का भाव आया कि मैं क्यों मारूं इस जीव को, मैं क्यों कष्ट दूं, मैं क्यों अपनी आत्मा को भारी करूं कष्ट से, है ना, इससे कष्ट दे करके। तो अपनी आत्मा को पाप कर्म से बचाना वास्तव में अभय दान है। अभय दान यानी सभी प्राणी आपकी ओर से भय को छोड़ दें। दूसरा ज्ञान दान, किसी को सही ज्ञान देना। और संयति दान, संयति दान यानी ऐसे जीव जिन्होंने हमेशा के लिए हिंसा को छोड़ दिया है, जो अहिंसक जीव हैं, उनको शुद्ध दान, वो भी शुद्ध दान देना, जो आपने उनके निमित्त नहीं बनाया है, चाहे वो घर हो, खाना हो या कोई भी और चीज हो, दवाई हो, उनके निमित्त आपने ना खरीदी है ना बनाया है, स्वतः ही आपके पास है, लेकिन आपने उनकी आवश्यकता को पूर्ण कर दिया, उसके लिए आपने उनके लिए हिंसा नहीं की, तब जाकर के वो संयति दान है, वरना वो संयति दान भी नहीं। केवल ये 3 दान ऐसे हैं जिससे निर्जरा हो सकती है, और जिससे निर्जरा वो आध्यात्मिक दान। बाकी सारे क्या हो गए, सांसारिक दान। सांसारिक दान में कोई निर्जरा नहीं है। तो जो साधु है वो क्या है, अहिंसक जीव है, कंप्लीटली अहिंसक जीव है। उन्होंने तो हिंसा को हर रूप में छोड़ दिया है, ठीक है। कोई गलती से कुछ हो गई तो अलग बात है, उसके लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन क्योंकि जब तक शरीर है कुछ ना कुछ हो जाता है असावधानी से, इसके लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है। हम यहाँ सब एक्चुअल जो फैक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, हिंसा को सर्वथा छोड़ दिया है। तो जब छोड़ दिया है तो हिंसा का पोषण कैसे कर सकते हैं वो, और अगर वो किसी सांसारिक जीव की, चाहे वो बीमारी हो या कुछ और हो, उसका पोषण अगर वो करें, उसका निवारण करने में मदद करें, तो वो सांसारिक जीव, हिंसक जीव का पोषण कर रहे हैं। उसमें निर्जरा कैसे हो सकती है, उसमें तो हिंसा है, और हिंसा को उन्होंने छोड़ दिया, इसीलिए वो अपने लब्धि का यूज नहीं ले सकते। फिर वो लब्धि का यूज क्या, वो मतलब उनका लब्धि का यूज क्या है, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, उस पावर को सही दिशा में लगाना ये जरूरी है। आप देखिए ना कि ज्ञान क्या है। कई बार मैं बताती हूँ कि जो आतंकवादी और हैं, इनके जो हेड्स होते हैं, है ना, जो इंटेलिजेंस वगैरह के जो हेड होते हैं, इनमें कितनी बुद्धि होती है। हमारे आपके पास कहाँ इतनी बुद्धि है, क्या क्या कर लेते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं, बड़े बड़े बॉम्ब्स प्लांट कर देते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे बनाते हैं, वही चीज ये भी कर लेते हैं। बहुत पढ़ लिख करके देश का भले करने वाले साइंटिस्ट जो होंगे, उनके पास भी वही बुद्धि है। फर्क क्या है दोनों में, कि एक देश की उन्नति में काम आ रहा है और एक देश की अवनति में काम आ रहा है, एक समाज की उन्नति और एक समाज की अवनति में काम आ रहा है। तो लब्धि होना नहीं होना बड़ी बात नहीं है, उसको यूज करना नहीं करना बड़ी बात नहीं है। आपने उसको निर्जरा का स्रोत बनाया या आपने उसको कर्म बंधन का स्रोत बनाया, ये इम्पोर्टेंट है। सही, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू मेरे को हमेशा यही लगता है कि लब्धि क्यों नहीं यूज करते हैं वो लोग, फिर अपना अगर कोई श्रावक को कुछ या कुछ उनको लगता है ना, तो हमेशा ये सोचिए क्या ऐसा करने से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ठीक है, मुझे फिर भी ये काम करना पड़ रहा है, मेरा सांसारिक कर्तव्य है, परंतु अगर मैं ये ध्यान में रहेगा मेरे कि हाँ ऐसा करने से कर्म बंधन, ऐसा करने से निर्जरा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं सम्यक हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सम्यक को छूट जाएगा। सही, ठीक है ना, थैंक यू संस्कृति जी। जी, लौकिक दान से भी पुण्य बंधन होता है क्या? नहीं, लौकिक जो है उससे पुण्य बंधन नहीं है। क्यों नहीं है, वैसे पुण्य का बंध तो हमें कोई आशा भी नहीं होनी चाहिए कि पुण्य का बंध बंधे, क्योंकि हम तो कहते हैं मोक्ष के इच्छुक हैं, और मोक्ष के इच्छुक वो होते हैं जिनके पाप और पुण्य दोनों छूट जाए तब मोक्ष मिलता है। तो पुण्य की हमें क्यों आकांक्षा हो। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड पूछूं जी, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। जी, मैं तो ये क्या है कि हमारा लक्ष्य है केवल निर्जरा। अब निर्जरा के साथ क्या होता है, ऑटोमेटिक पुण्य का बंध हो जाता है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। खिड़की खोलेंगे तो खुशबूदार हवा तो आएगी, साथ में थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी भी आ जाएगी, है ना। तो अब क्या है कि पुण्य का बंध तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है पुण्य का बंधन, हमारा लक्ष्य केवल निर्जरा। और निर्जरा के बिना पुण्य नहीं होता ना, निर्जरा के बिना पुण्य नहीं होता।
पुण्य ये का कैसे बंध कहते हैं कि स्वतंत्र इसकी है, हेल्प करो तो पाप तुमको का भी बंध अगले जन्म में स्वतंत्र, पाप का बंध स्वतंत्र। आपने गलत काम किया, पाप कर्म का बंध हो गया, शुभ कर्म का लेकिन बंध हो पुण्य, गया। जय जिनेन्द्र, जी लेकिन पुण्य पुण्य का तो बंद 9 होगा। प्रकार के बताए हैं ना संस्कृति जी अपने को, 9 प्रकार जी के पुण्य, और प्लस तीर्थंकर भी दान देते हैं अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, तो वो लोग उस उस समय समय दान तो देते हैं। तीर्थंकर छद्मस्त होते हैं ना, हाँ, उस तो वो समय दान तीर्थंकर देते हैं। छद्मस्त होते हैं। वो तीर्थंकर कहाँ होते हैं उस समय? वो तो तीर्थंकर सांसारिक तो होते हैं, लेकिन उनका वो तो जीवन साधु भी नहीं काफी- होते हैं उस समय, साधु भी नहीं होते हैं, वो तो हाँ, साधु भी नहीं होते हैं उस समय। चौथा लेकिन गुण स्थान रहता है उनका, लेकिन उस जैसे समय वो दान करते हैं, है ना। तो तीर्थंकर भी जब तीर्थंकर बनते हैं, जब केवली बनते हैं, तब केवली बनते हैं। उसके पहले तो छद्मस्ती होते हैं। भगवान हाँ, महावीर ने भी क्या किया था, जब गौशाले के ऊपर तेजोलब्धि का प्रहार हुआ था तो उन्हें शीतल लब्धि का प्रयोग कर दिया था। हाँ, साधु थे उस समय, फिर भी शीतल लब्धि का प्रयोग कर दिया। क्यों? छद्मस्त थे। और जब केवली बन गए, तब उसी गौशालक ने उनके साधुओं के ऊपर तेजोलब्धि का प्रयोग कर दिया था। साधु झुलस करके मर गए, खत्म हो गए, लेकिन भगवान ने उस समय शीतल लब्धि का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, क्यों? इस पे एक क्वेश्चन उठा मेरा कि जी क्यों नहीं किया, जब वो लोग तो सब अहिंसक थे सारे, उन्होंने सब त्याग दिया था क्योंकि सबको, तो क्योंकि किसी भी सांसारिक लब्धि का पाकर प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि हाँ, भगवान में क्या था, ना किसी के प्रति राग भाव था, ना किसी के प्रति द्वेष भाव था, ना उनके मन में गौशालक के प्रति कोई द्वेष भाव था, ना उनके मन में साधुओं के प्रति कोई राग भाव था। वो केवल उस भाव से देखते थे कि सब क्या क्या चीज हो रही है, यथार्थ को केवल देखते थे, उसमें वो इंटरफियरेंस कभी नहीं करते, है ना। जब व्यक्ति राग द्वेष रहित हो जाता है ना, तो वो किसी के भी अगेंस्ट नहीं, ना वो गौशालक के अगेंस्ट जाएंगे, ना वो साधुओं के फॉर जाएंगे। दोनों ही चीजों के मोह है ही नहीं ना, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, है ना। सरस्वती जी, जैसे महाप्रज्ञ जी के ऊपर मूठ डाली थी, तो ये तो कोई लब्धिदारी नहीं फेंकी होगी, तो भाई इसकी मुझे आइडिया थोड़ी कम है, आई रियली डोंट नो। सुनी बात है। कोई भी व्यक्ति की किसी भी शक्ति का प्रयोग किसी के ऊपर कर सकता है, सब सांसारिक जीव वो है, तंत्र तो मंत्र इसके हो विषय जाता में है कोई ना, लंबी चौड़ी तंत्र मुझे मंत्र जानकारी, करके नहीं, और मेरे ख्याल से अच्छा है कि हम इससे थोड़ा मतलब अवॉइड ही करें हम। अवॉइड पर करना ये बात चाहिए। जरूर है कि हाँ, लोग करते हैं, अच्छी बुरी शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं कभी कभार लोग, लेकिन हमें अपनी आत्मशक्ति को तेज बनाना है, उसको हमें प्रबल बनाना है, और बाकी छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं है, बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना। संस्कृति एक जिज्ञासा है संस्कृति जी। जी फरमाइए। जैसे अपनी पुण्य की करनी तो अपने को चाहिए ही ना, अगर धर्म की करनी है तो हमें पुण्य का बंध तो चाहिए। नहीं, धर्म का बंध के लिए, धर्म करने के लिए आपको पुण्य का बंध नहीं चाहिए। एक मिनट में म्यूट करती हूँ, ये आवाज साथ में आ रही है। देखिए, धर्म करने के लिए क्या है, आप केवल निर्जरा करते जाइए, ठीक है, और वो जो निर्जरा है वो क्या करेगी, पुण्य का बंध करती रहेगी ऑटोमेटिकली, वो हमारा लुकआउट ही नहीं है, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है कि वो जो पुण्य बंध होगा, वो आप 2 तरीके से यूज में ले सकते हैं। एक, सांसारिक उपलब्धियां कर सकते हैं, दूसरा और अधिक निर्जरा कर सकते हैं, है ना। सही ठीक है। पुण्य हाँ, बंध ये साइड भी, बाय साइड होता रहेगा, उस पर ध्यान मत दीजिए, हमारा हाँ, काम केवल निर्जरा है और उस पर कॉन्सेंट्रेट हमें करना है। नहीं एकदम सही, एकदम सही। ये पॉइंट दिमाग में नहीं आया, लगा कि नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है ना। जय चलिए, आज जी। तो पूरी तरह हो गई। जी जी फरमाइए, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इससे नहीं था, लेकिन मुझे ये पूछना था कि नाभि राजा भी मोक्ष में है क्या? नाभि राजा अभी मोक्ष में है, ये मुझे अभी ध्यान नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे ऑफ हैंड नहीं, नाभि राजा मोक्ष में नहीं है अभी, योगलिक मुझे नहीं ध्यान है वो है या नहीं है, मुझे अभी ऑफ हैंड नहीं ध्यान है। वो योगलिक थे ना, देवगति में योगलिक थे ना नाभि राजा। अच्छा अच्छा, नाभि राजा कौन से हो गए, ये वो क्या जो तो मरुदेवा अगर मोक्ष में है तो वो भी मोक्ष में हो सकते हैं। नहीं, उनके नाभि देवी के और नहीं उनके नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, एक मिनट, नाभि राजा का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मरु देवी माता जो है उनका ऐसा है कि जो यौगलिक होते हैं ना, उनके कषाय इतने कम होते हैं उस भाव में कि
कि वो मरने के बाद में देवगति को ही प्राप्त करते हैं और बहुत ऊंची देवगति को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते ऊंची देवगति को? क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं होती है, धर्म नहीं होता उनके अंदर, इसीलिए ऊंची देवगति को प्राप्त नहीं करते। लेकिन कषायों की न्यूनता होती है, इसीलिए देवगति को ही प्राप्त करते हैं। मरुदेवी माता के क्या हुआ था कि जब मरुदेवी माता थी उस समय यौगलिक, वो खुद एक युगल के रूप में उत्पन्न हुई थी, एक यौगलिक के रूप में, मगर यौगलिक युग समाप्त हो गया था। ठीक है, तो क्योंकि यौगलिक युग समाप्त हो गया था, इसीलिए मरुदेवी माता का जो है वो मोक्ष जाने का रास्ता खुल गया था। ठीक है ना, यौगलिक युग के समाप्त होने के बाद ही जीव मोक्ष जाना प्रारंभ करते हैं, और उस समय यौगलिक युग समाप्त हो गया था, इसीलिए मरुदेवी माता जो है वो मोक्ष चली गई थी। यौगलिक युग में कोई भी जीव जो है वो मोक्ष नहीं जाता है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए तो हम कंप्लीट करते हैं क्लास को। राइट, जय जिनेंद्र, मिलते हैं फिर से। कोशिश करती हूँ अगर कल पॉसिबल हो सकेगा तो कल रखेंगे दीपावली पर क्लास हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, थैंक यू। बहुत आवाज आ रही है आपकी।